और देखो मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं, मैं अभी बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ। ये लाइन आपको आगे भी सुनने को मिलेगी वीडियो में। और जो भाई डेली व्लॉग देखने आए थे उनको कल भी डेली व्लॉग मिल जाएगा, जो मेरे सब्सक्राइबर देखने आए थे। हाँ, और ये वीडियो डालनी जरूरी थी भाई। देखो, एक सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो डालनी जरूरी थी। आप भी देख लो, थोड़ी नॉलेज ही गेन होगी। क्या पता कभी कोई आपसे ऐसा पूछ ले तो आप नॉलेज बता सकते हो उनको, या मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। तो देखो आप लोग वीडियो जाके ना। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सबका एक और नए डेली व्लॉग में। पर आज मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था मेरे एक सब्सक्राइबर का। और वो हर एक पोस्ट पे भाई कमेंट कर रहा था, कम्युनिटी पोस्ट पे भी, शॉर्ट वीडियो पे भी, लॉन्ग वीडियो पे भी। तो मैंने कहा यार देखो, चाहे मैं बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है एज अ कंटेंट क्रिएटर कि मैं अपने सब्सक्राइबर की क्वायरी को फुलफ़िल करूँ। तो अब मुझे नहीं पता भाई उनको यूट्यूब पे ऐसा कुछ कंटेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बट मेरी एक शॉर्ट वीडियो वायरल जा रही है बहुत ज़्यादा। मेंस फिजिक का कंपटीशन खेला था मैंने फर्स्ट टाइम अपना लाइफ में, पहला कंपटीशन खेला था। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सुनने वाली ही वीडियो है। मैं इसमें कुछ भी विजुअल वगैरह कुछ नहीं डालने वाला। जस्ट मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए ही बना रहा हूँ जिनको अपना करियर मेंस फिजिक में बनाना है या फिर एक बार compete करके देखना है, बस अपनी कैपेबिलिटी को देखने के लिए। तो देखो, ना ही मैं बहुत ज़्यादा प्रो एथलीट हूँ, ना ही मैं बिगिनर हूँ, मैं हूँ इंटरमीडिएट। हाँ, और अगर तो किसी को अपनी ईगो मतलब सेटिस्फाई करनी है, ईगो क्या गया मतलब अपने आप को सेटिस्फाई फील कराना है ये कमेंट करके कि भाई तेरे पास तो मसल मास नहीं था, तू तो ऐसा दिखता था, कंपटीशन में कम्पीट कर लिया तूने, ये थोड़ी होता है, अपने लेग्स देख। भाई, खुशी मिल रही है तो कमेंट कर लो जाके, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उससे मेरी वीडियो वायरल ही जाएगी जितने ज़्यादा कमेंट होंगे। पर अभी मेरे लाइफ के गोल्स कुछ और हैं। ये नहीं है कि मैं आगे जाके कम्पीट नहीं करूँगा, और मुझे ना शुरू से ऐसा शौक भी नहीं रहा कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा बल्क होना है या कुछ। मेरी स्ट्रेंथ अच्छी ग्रो कर रही थी, मुझे अच्छा फील हो रहा था, मैं नेचुरली कंपटीशन में कम्पीट कर रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो किया। हाँ, जब मेरा मन करेगा एज अ एनहेंस कम्पीट करने का तो मैं तब भी करूँगा, और बिल्कुल शेयर करके, बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंसी के साथ। एज अ ट्रेनर भी मैंने काम करा है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ना सीरियसली एकदम परफॉर्म करके देखा है। लाइक डाइट मैनेजमेंट हो गया, और न्यूट्रिशन क्या है, कैसे करना है, सब कुछ मैंने एकदम लगा लो बहुत ज़्यादा टाइम देके इन सब चीज़ों को, ये चीज़ें करी हैं। एक्सरसाइज कैसे, क्या प्रोटोकॉल यूज़ करने चाहिए, एंड्योरेंस वर्कआउट क्या होता है, हाइपोट्रॉफी क्या होता है, ये सब कुछ नॉलेज गेन करी है। तो हाँ, अब बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। देखो, वैसे तो मैं इस चैनल पे व्लॉग्स डालता हूँ। अगर तो तुम्हें व्लॉग्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली व्लॉग्स, लाइफस्टाइल में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, दिखाता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं फ्यूचर में जाके कभी compete नहीं करूँगा, मुझे करना है, बट अभी मेरा गोल है दुबई जाके सेटल होना। क्योंकि कोई भी एथलीट हो, चाहे वो नेचुरल हो, एनहेंस्ड हो, कोई भी हो, भाई खर्चा लगता है इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा लगता है खर्चा। जब मैंने 2 बार compete किया है ना, और दोनों बार में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है ना, वो होता है जब तुम अपनी बॉडी को श्रेड करते हो, काटते हो फैट को, पीक वीक आता है तुम्हारा, तब जो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें महंगी महंगी यूज़ होती है ना। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ लगा लो दुनिया में, कुछ भी तुम कर रहे हो, अगर तो तुम उस चीज़ में क्वालिटी लाना चाहते हो ना, तो तुम्हें क्वालिटी ही मतलब क्वालिटी वाली चीज़ें ही यूज़ करनी पड़ेगी उसमें। लाइक मान लो मुझे व्लॉग अच्छे करने हैं मेरे, तो मैं फ़ोन में आईफोन यूज़ करूँगा, है ना। या और बेटर करना है तो मैं कैमरा यूज़ करूँगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं 5-10 हज़ार के कैमरे से मतलब अपनी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़िया एनहेंस कर सकता हूँ। फ़र्क तो रहेगा ना। तो ऐसा ही सेम आपकी बॉडी के साथ भी है। जो आप अच्छी चीज़ें बॉडी के अंदर डालोगे, वैसी आपकी बॉडी दिखेगी। तो देखो, आप चाहे नेचुरल एथलीट हो, चाहे एनहेंस्ड हो, और अब मैं बताता हूँ आप कंपटीशन के लिए रीच कैसे कर सकते हो। देखो, इसमें ना 3 तरीके हैं रीच करने के। अब पहली बात, आपका गोल क्या है। अगर तो आपको सिर्फ ये जानना है कि भाई मैं क्या कैपेबल हूँ, और बस स्टेज पे चढ़ के एक एक्सपीरियंस लेना है, अपने आप को एक किक देनी है, अंदर से मोटिवेट करना है, हाँ यार अब मुझे इस लाइन में जाना है, देखना है कि भाई कैसा होता है स्टेज पे चढ़ने का एक्सपीरियंस, तो आप सबसे पहले ट्राई कर सकते हो अपने लोकल कॉम्पिटिशन्स। अब लोकल कॉम्पिटिशन्स कैसे पता लगेंगे। देखो, आप जो भी जिम आपने ज्वाइन करी हुई है, कहीं पे भी आप वर्कआउट करने जाते हो, तो जो जिम्स के ओनर होते हैं ना, और ट्रेनर्स होते हैं, इन सबको इस चीज़ों के बारे में पहले ही पता होता है। जो भी लोकल फेडरेशन जो भी अरेंज कराती है कॉम्पिटिशन वगैरह, तो इनको पहले ही पता होता है। अगर तो आप देखो दिल्ली में हो, तो आप एशियन फेडरेशन के नाम से एक फेडरेशन है, तो वो उत्तम नगर, तिलक नगर, रजौरी, नजफगढ़, मतलब इस एरिया में वो compete करवाते हैं, वेस्ट दिल्ली वाली साइड। और बाकी सबसे बढ़िया तो यही है कि आप अपने जिम ओनर से बात करो कि भाई मुझे compete करना है।
और देखो एक चीज़ के लिए ना अपना माइंडसेट बना लेना पहले ही। आप कभी जिम ओनर को बोलोगे कि मुझे कम्पीट करना है, तो वो सबसे पहले आपको यही बात बोलेगा। मतलब मैं सबको नहीं गिन रहा इन चीज़ों में, बट सबको है, देखो अपनी जेब भरनी है, सबको सबको कमाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जिम ओनर या ट्रेनर आपको ये बोलेगा कि यार ऐसे थोड़ी होगा, मसल मास तो देख तेरा, ऐसे थोड़ी तू कम्पीट कर लेगा, एनहेंस होना पड़ेगा, तुझे स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे। तो अब देखो वो आपका माइंड सेट है। ऐसा नहीं है कि एनहेंस होना बुरा है इन चीज़ों में। भाई अगर तो तुम्हारा कोई गोल है तो तुम्हें कुछ भी बाण यूज़ करना पड़ रहा है, कोई भी हथियार उठाना पड़ रहा है, तो वो उठाना पड़ेगा। एक छोटी सी बात बोलता हूँ यहाँ पे, अगर तो तुम एक एनहेंस शो में जा रहे हो तो वहाँ पे एक लाइन याद रखना, अगर तो तुम बिना हथियार के स्टेज पे चढ़ोगे तो तुम जीत के नहीं आने वाले हो, ये याद रखना। एनहेंस्ड में जा रहे हो अगर तो हाँ, बट कई लोगों का नेचुरली इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है, वो एनहेंस वालों को भी कई बार कॉम्पिटिशन में हरा देते हैं। तो एक तो आपको मैंने बता दिया ये चीज़ है, और बस ये चीज़ माइंड में ध्यान रखना कि आपको एनहेंस्ड होना है या नहीं होना, नेचुरल कम्पीट करना है, टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है आगे जाके। तो अब मान लो आपने लोकल फेडरेशन में कम्पीट कर लिया, अब आपको और ज़्यादा आगे जाना है, तो मैं नेचुरल फेडरेशंस के, नेचुरल कॉम्पिटिशन्स के नाम बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट लगा दूंगा। मसल मेनिया वन ऑफ देम, और एक हो गया अपना ICN, और पहले जीत सलाल सर का भी एक था कंपटीशन, बट अब उन्होंने बंद कर दिया है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज वगैरह क्रिएट हो गई थी। और बट एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, नेचुरल जा रहे हो तो यही सोच के जाना कि तुम्हें अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि वहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं आने वाला। समझ रहे हो बात? मतलब कहीं कहीं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं ऐसे कहीं कहीं, मतलब जब तुम उसको यूज़ कर लोगे और वो तुम्हारी बॉडी से वॉश आउट हो जाएंगे, फिर वो उस ड्रग टेस्ट में नहीं आएंगे। क्योंकि देखो यार, अगर तुम्हें बताऊँ ना, जो वाडा और नाडा ये सब हैं फेडरेशन जो ओलंपिया का टेस्ट करती हैं, तो मैंने गलती से ओलंपिया बोल दिया, मैं यहाँ पे बात कर रहा था ओलंपिक गेम्स की। ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग और ओलंपिक्स अलग अलग है, मैं यहाँ ओलंपिक्स गेम की बात कर रहा था। लाइक ये होती है ना जेवलिन थ्रो, एथलेटिक्स, ये सब चीज़ होगी। कोई ऐसे नॉर्मल कंपटीशन जो तुमसे 10-10 हज़ार फीस चार्ज कर रहा है, या 1500-2500 एंट्री फीस चार्ज कर रहा है, वो भाई इतने बड़े ड्रग टेस्ट नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। अगर तो वो ये करेंगे तो कहाँ से पैसा कमाएंगे, क्योंकि हर कोई पैसा कमाने के लिए बैठा है। सॉरी अगर तो मैं स्क्रीन में देख के बात करूँ, फ्रंट कैम से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि मैं जल्दी जल्दी देख के क्रिएट कर लूँ, क्योंकि 6:30 बजे वीडियो अपलोड करनी होती है। तो ये चीज़ हो गई एक। और अगर तो आपने बिल्कुल ठान ही लिया है भाई, बिल्कुल ही ठान लिया है कि अब आपको compete करना है, बस इसी लाइन में आगे जाना है, तो भाई यू नीड अ मेंटोर। आपको एक बंदा चाहिए होगा जो आपको इस पाथ पे ले जा सके। ऐसा नहीं है भाई बिल्कुल भी पॉसिबल, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, कई बंदे खुद भी compete करते हैं, बट देखो इतने बड़े बड़े एथलीट, सी बमस्टेड हो गया, और अगर तो मैं इंडियन एथलीट्स की बात करूँ अभी जो ट्रेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सुनमीत गिल हो गया और अभिषेक यादव हो गया, ये सब के भी एक मेंटोर हैं, इन सब के भी एक ट्रेनर हैं, ये किसी ना किसी कोच को हायर करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि देखो एक रीज़न और है इसके पीछे ना, कि जो आपका माइंड है, या तो आप अपने आप को शेड्यूल करने में लगा लोगे, या फिर आप उन चीज़ों को परफॉर्म करने में लगा लोगे। पर जो बंदा मान लो आपको ट्रेनिंग देगा ना, उसका प्रोटोकॉल, उसका वर्कआउट कराने का तरीका, डाइट का तरीका, वो हमेशा यूनिक होगा। और इन चीज़ों से ना एक इफेक्ट और होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि जिन चीज़ों से हम यूज टू हो जाते हैं ना, एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंस बिल्ड कर लेती है, तो फिर उस पर रिजल्ट दिखना बंद हो जाते हैं। तो ट्रेनर्स क्या करते हैं, उसी रेजिस्टेंस को तोड़ के एक अच्छा प्रोटोकॉल वर्कआउट, एक अच्छा डाइट, वो सब ऐड करते हैं। तो अगर तो आपने ठान लिया है तो एक मेंटोर हायर करो, क्योंकि भाई बॉडी बिल्डिंग, और मतलब बॉडी बिल्डिंग में आती है मेंस फिजिक वगैरह भी कॉम्पिटिशन्स। तो बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक, ओपन बॉडी बिल्डिंग, ये सब कुछ ना भाई बजट वाली गेम्स नहीं है, ये दिमाग से बात निकाल दो, पैसा लगता है इन चीज़ों में। अगर तो अभी मैं एक ना आपको रेट खोल दूँ ना एक चीज़ का, आप मतलब हिल जाओगे कि भाई इतना ज़्यादा लगता है इसमें। तो भाई अगर तो तुम सक्षम हो अपनी फैमिली को दुख बिना दिए, दुख आई मीन फाइनेंशियली दुख दिए बिना इन चीज़ों में आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो। मेरा देखो इन सब चीज़ों को क्विट करने का रीज़न ये नहीं था कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहा ऐसा कुछ, क्योंकि जब तुम चीज़ें, हाँ ये बात भी मेरी ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो ना, किसी चीज़ की तरफ बढ़ते हो, तो ये यूनिवर्स, नेचर, तुम्हारे घर वाले सब तुम्हारा साथ देते हैं। ऐसा नहीं होता कि साथ नहीं देते, और जिनके भाई नहीं भी देते ना साथ अगर तो पेरेंट्स, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आता है। बट मेरा रीज़न तो यही है कि मुझे पहले दुबई जाके सेटल होना है, मुझे भाई अपने
फैमिली का ये जो मिडिल क्लास वाला टैग है ये उतारना है। तो ये नहीं कि ये सिर्फ दुबई जाके उतरेगा, बहुत चीज़ें लाइफ में करनी है, उनसे उतरेगा। हाँ, मैं दुबई जाके कंटिन्यू जरूर करूँगा, मैं compete भी करूँगा, मैंने सोच रखा है नेचुरल शोज़ मेरे दिमाग में, मुझे किन किन में compete करना है बाहर जाके, क्योंकि बाहर जाके मोस्टली ऐसा नहीं होता। मतलब तुम्हारे साथ धोखाधड़ी नहीं होती। मेरे साथ तो भाई ये छोटे मोटे शो में भी हो गई थी। मेरा फर्स्ट आता प्राइस, वो एक थुतला सा पेट निकला बंदा था और उसको फर्स्ट प्राइज़ दे दिया, मेरे को सेकंड दे दिया। बट मैं फर्स्ट शो में गया था तो मेरे को ऐसी कुछ नॉलेज नहीं थी, मैं बस अपना एक्सपीरियंस लेने गया था। और मेरे कोच ने भी यही बोला था, शक्ति सर ने, कि ये हम बस एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हैं, अगर तो इस लाइन में आगे बढ़ेगा तो ये शोज़ नहीं खेलेंगे, हम बड़े बड़े खेलेंगे। हाँ, तो मैंने नेचुरल शो की लिस्ट डाल दी थी, एनहेंस की भी डाल दूंगा, जैसे आपको ठीक लगे। जो भी आपने कैटेगरी चूज़ करनी है उसमें compete करो, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ की तरफ ग्रो कर रहे हो, करो भाई। सबका एक लाइफ में गोल होता है, सभी वो भेड़ चाल में नहीं घुसना चाहते, सबको कुछ ना कुछ लाइफ में करना है। तो अपने गोल्स कंप्लीट करो, ड्रीम पूरे करो, बेस्ट ऑफ लक। अगर तो कोई मेंस फिजिक में compete कर रहा है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको। अच्छे एथलीट बनो आप लोग, और एक गोल लेके चलो बस माइंड में ना। पर देखो एक चीज़ और है, ये ध्यान रखना, मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये रॉ वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है। ये वीडियो जाएगी 15 मिनट तक की, बस आपने मेरी बातें ही सुननी है, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सी बमस्टेड, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और अपना रोनी कॉलमन, ये सब लोगों का ना एक स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से ही इनका माइंडसेट क्लियर हो गया था कि हमें भाई इस चीज़ में जाना है, इसी चीज़ में आगे बढ़ना है। मतलब इनमें से तो कहीं कहीं क्या बहुत से एथलीट है जिन्होंने 16-17 साल की एज में ही जिम शुरू कर दी थी, और इंडिया में इन सब चीज़ों को बोला जाता है कि तू गिट्ठा रह जाएगा, तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, और ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तक चीज़ में घुसोगे नहीं ना, तब तक वो चीज़ होने नहीं वाली है, और जितना जल्दी घुसोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी रिटायरमेंट की एज आ रही है और तब तुम कम्पीट कर रहे हो, और तब तुम्हारी बॉडी वैसा रिस्पॉन्स भी नहीं करेगी। सी बमस्टेड को देखो यार, कितने अच्छी बढ़िया चीज़ में इतना ज़्यादा अचीवमेंट कर ली, इतनी बार मिस्टर ओलंपिया बन गया और रिटायर भी हो गया भाई। तो माइंडसेट बनाओ एक, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इतना ही था वीडियो में। अगर तो देखो आपको किसी को और कुछ इस चीज़ों के बारे में पता है जिससे हेल्प हो सकती है किसी compete करने वाले की, किसी बॉडी बिल्डिंग के लाइन में घुसने वाले की, तो आप कमेंट में वो चीज़ लिख देना, मैं कमेंट पिन कर दूंगा जो मेरे को लगेगा कि सूटेबल और नॉलेजेबल चीज़ है। हो भाई, आप समझ गए होगे ये सब चीज़ें। और अगर तो किसी को ऐसी क्वायरी होती भी है ना कि भाई आपको कुछ नॉलेज चाहिए या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जितनी मेरी नॉलेज है भाई, देखो मेरे को जो वो कहते हैं ना कि भाई जो तुम्हें ज्ञान है वो शेयर करना चाहिए, और मेरा तो देखो भाई, मैं तो हुई सिख, मैं लोगों से सीखता भी रहता हूँ और सिखाता भी रहता हूँ। तो ऐसी कोई क्वायरी हो आपकी इन फ्यूचर तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा urban_गगन, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, चैनल के बायो में भी लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ आप मेरे से अच्छे से बात कर सकते हो, आके मैं रिप्लाई देता हूँ। बाकी इतना था आज की वीडियो में। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली व्लॉग्स देखने के लिए। और एक बात और क्लियर कर दूं मैं वीडियो को एंड करते करते, कि ऐसा नहीं है भाई बिल्कुल भी कि आपको एकदम बिगिनिंग में ही ट्रेनर चाहिए। एक माइंडसेट जब आपका सेट हो जाए, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, चीज़ों को शुरू करो, स्टार्ट करो, जिम जाना स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ। और अगर तो आप बिल्कुल बिगिनिंग से ट्रेनर ऐड कर लोगे ना, उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जो आप 2-3 साल अपने आगे जाके, मतलब लगा लो स्लो प्रोग्रेशन करने वाले हो, वो प्रोग्रेशन आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी जिन चीज़ों की आपको नॉलेज नहीं है, आपके मेंटोर को उन चीज़ों की नॉलेज है। तो बस इतना ही था भाई आज की वीडियो में, तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, बाय।